कि अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, और अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए। अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए, और खट्टा आम बता करके भाग न जाना कोई। अध्यक्ष जी, बार बार आम बबूल की बात करते हैं, तो अगर आपने आम लगाया है तो आप आम बांटिए तो सही। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जिन जिन परियोजनाओं को कागजी रूप से आपने गिना दिया है, उनमें से कितनी आपके प्लांट सुचारू रूप से आज काम करने लगे हैं, और साथ ही साथ 400 करोड़ का अगर आपको प्रतिवर्ष मुनाफा हो रहा है तो क्या अब आप आम जनता को खिलाएंगे? और जिस तरीके से चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो, उन्होंने 200 यूनिट बिजली मुफ्त की पूरी जनता की, 100 यूनिट पहला जो उनके उपभोक्ता के होते हैं उनकी बिजली को माफ किया, तो क्या आप भी उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने के लिए तैयार हो चुके हैं? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आज चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो आदिवासी समाज की, दलित समाज की या पिछड़े समाज की हमारी महिलाएं हो या दिव्यांगजन, वो आपसे बड़ी उम्मीद और आस के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं कि उन्हें मुफ्त बिजली मिले। उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली की आकांक्षा है आपसे, क्या आप उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे? आम हमने इस तरह से खिलाया, बबूल मेरा नहीं था, बबूल तो हमारा नहीं है, मेरा आम है। आम की बात कर देता हूँ, आम ये है, आम माननीय अध्यक्ष जी, आम ये है कि हमने अभी जो OTS योजना चलाई थी उसमें आम में खास क्या है ये बता दीजिए। आम खिलाने की बात मैं कर रहा हूँ ना, आम में खास क्या है ये बता दीजिए। हाँ, आम में खास ये है माननीय अध्यक्ष जी कि घरेलू उपभोक्ताओं को उस OTS योजना में 32,93,000 लोगों को हमने 1,044 करोड़ रुपए की छूट दिया है। OTS योजना 13,04,000 उपभोक्ताओं को 289 लाख की छूट दिया है घरेलू में। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 2,10,640 उपभोक्ताओं को 17 करोड़ की छूट दिया है हमने। वाणिज्यिक निजी संस्थाओं को, नलकूपों को 2,39,000 नलकूप वाले के किसानों को हमने उनके 1/4/2023 के बाद का कोई बिल हम नहीं ले रहे हैं, कोई बिल लेना भी नहीं है। 100% माननीय वित्त मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है, जाहिर किया है कि हम बिल माफ कर रहे हैं, उस पर हम अड़े हुए हैं। लेकिन उसके पहले का जो बकाया था ऐसे, और पैसा भी इस बजट में पैसा भी हमको मिल गया वो माफी के लिए। और ऐसे किसानों को 144 करोड़ रुपए का हमने आम खिलाया है मुफ्त माफ करके। और कुल मिला करके माननीय अध्यक्ष जी, हमने 52 लाख उपभोक्ताओं को, जहां नहीं आ सकता, हमने जो है 1830 करोड़ रुपए का आम हमने खिला करके सबको मुफ्त में बांट दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जवाब फिर से गोलमोल ही आया है और आम और बबूल के ही रूप में आया है। और मैं अपना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फिर से पूछना चाहूंगी, और मुझे उम्मीद थी कि मंत्री जी आम को खट्टे ही बताएंगे जनता के लिए। तो आपसे ये सवाल है कि गरीब जनता किस तरीके से ग्रीष्मकाल में इतने गर्मी में तपी है, किसानों ने जो दुख झेला है, और साथ ही साथ आपके विभाग के चाहे वो जेई हो चाहे SDO हो, जगह जगह पे गरीब जनता से उन्होंने वसूली करी। और हमारे संज्ञान में है कि पूर्वांचल विद्युत विभाग के द्वारा गलत अमाउंट का बिल जनरेट करने की वजह से 900 करोड़ का घोटाला भी सामने आया है। तो मैं मंत्री जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस तरीके के कितने मामले आपके सामने आए हैं जिसमें पहले बिल को बढ़ाया गया है और उसके बाद उन बिलों को चेंज किया गया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा घोटाला आपकी सरकार में हुआ है? थैंक यू। माननीय सदस्य का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक विषय मैं भूल रहा था, वो मुझे याद आ गया इस बात से। माननीय अध्यक्ष जी, दिसंबर 2023 में, अभी लगभग 1.5 महीना पहले, भारत के बिजली मंत्री माननीय RK सिंह साहब ने राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब और तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है
19 दिसंबर 2023 का ये जवाब है, हमारे हाथ में एक कॉपी है, चाहिए तो हम पटल पे रख देंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पीक डिमांड करने वाला राज्य बना है इस वर्ष, इस गर्मी में। और इस वर्ष सबसे ज़्यादा 28,284 यूनिट मेगावाट बिजली आपूर्ति करके महाराष्ट्र जो पहले नंबर पे हुआ करता था उसको पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश जो है वो मैक्सिमम सप्लाई करने वाला राज्य बन चुका है। भारत सरकार का ये रिपोर्ट है हमारे हाथ में। प्रश्न संख्या 13। इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, आपके समय आपके 5 सालों की जो पीक डिमांड थी, आपके 5 सालों की जो पीक डिमांड थी, मैं वर्षवार भी है लेकिन समय लग वो जाएगा, इसमें पूछा नहीं गया, उसका जो एवरेज निकालेंगे तो 14,000 मेगावाट होता है। हमने उसकी दूनी बिजली 28,284 मेगावाट दिया है। वो भारत सरकार का आंकड़ा बोलता है। पंकज पटेल।